नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, सही फैसलों के निर्णय को बताती है, सही निर्णय सही समय पर लेने के लिए बताती है। और कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंची, काफ़ी छोटी रह गई। यानी कि ऐसा व्यक्ति जरूर अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी के कारण या गलत निर्णय के कारण, ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने के कारण या कुछ भी है उसमें गलती जरूर करता है और उस गलती का खामियाजा भुगतने के लिए इसको काफ़ी दिन परेशान रहना पड़ता है। तो ये अगर आपके जीवन में घटित हो चुका है तो आगे से आपको अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्णय आपके जीवन का जरूर हो। आइए बात करता हूँ मैं आपके पास सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर जितनी खड़ी रेखा है तो उतनी उसको ही उतनी माइनस रेखाएं यानी राहु रेखाएं भी काट रही हैं। यानी प्रत्येक पर्व पर यदि देखता हूँ तो भाग दौड़ी करा रही हैं, यहाँ आपके अंदर मन के अंदर बेचैनी कर रही हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं है, राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिल रहा है। और कुल मिलाकर ऐसे समय पे अगर लोग आपको ये भी कहने लगे कि ये व्यक्ति गलत है तो ऐसे भी स्थितियों का सामना आपको वर्तमान में करना पड़ रहा है। ये बताती है आपकी सूर्य की उंगली। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली जानी जाती है धन की स्थितियों के लिए। पहले तो अगर धन की स्थितियों के अगर मैं मोटे मोटे प्रारूप को देखता हूँ तो यहाँ पर ही मुझे दिखाई देता है कि सेकंड पर्व यानी व्यवहारिक पर्व और व्यवहारिक पर्व पर गलत फैसला, यानी कि गलत फैसला व्यवहारिक पर्व पर लिया और उसके कारण आपके जीवन के अंदर आपका काफी धन गलत जगह पर अटक गया, ऐसा होता है। यह वर्तमान में स्थिति जो है धन की संघर्ष को लेकर के दर्शाने वाली उंगली के रूप में भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ बात करता हूं इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर ये आर्थिक पर्व है। फर्स्ट पर्व मानसिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा पर्व आर्थिक। आर्थिक पर्व पर किसी भी दुनिया के हाथ के यदि उंगली है और उस पर आर्थिक पर्व पर ये काला तिल है तो ये काला तिल निश्चित समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर व्यक्ति को निश्चित रूप से कर्ज में ले जाएगा। यानी व्यक्ति कर्जदार अवश्य बनेगा। अपने गलत निर्णय के कारण बने, जल्दबाजी के कारण करे, बिल्कुल जिंदगी बढ़िया चल रही होगी और लेकर के उसमें कोई ज्यादा बड़ा सपना सोचने के कारण और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं से भी कुछ करेगा लेकिन कर्ज का जरूर कर्जदार बनेगा। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि भाई नहीं मेरे पास है, खामोखा पंडित लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पक्की बात है जिसके कारण ये आपको कर्जा अवश्य दिलाएगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, घर परिवार से का भी सहयोग है, पत्नी का भी सहयोग है, संतान का भी सुख सहयोग है। तो ये सब बृहस्पति की कृपा तो यहाँ पर अपने आप में ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके यहाँ पर बुद्ध पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध पर्वत पर जब रेखाएं कट जाएं और उस पर कोई माइनस रूपी रेखा दिख जाए, यानी अच्छी खासी जिंदगी चल रही हो ये इस तरह से खड़ी रेखाओं से, और एक माइनस रेखा मोटे रूप से यहाँ बन गई, ये कट गई। अब ये क्या है? ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर मैं समझता हूँ कि लगभग इसका प्रभाव जो है वो 7 से 8 साल तक भी चला जाता है। यदि इस रेखा का प्रभाव को कहूँ तो वर्तमान में ये लागू हो चुका है और आपके जीवन में कितने आगे तक इसका रोल रहने वाला है इस बात को भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बुद्ध पर्वत पर यह ग्रहण यानी कि धन का, कर्ज का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर काफी रेखाओं का खड़ा होना यानी काफी भाग दौड़, इधर उधर बाएं, सूर्य पर्व पर कुछ कट के निशान, माइनस मार्किंग, यानी कि आपके भाग दौड़ पर फिर गया पानी क्योंकि लग गया यहाँ पर राहु रेखाओं का चिन्ह। यहाँ पर आपकी भाग दौड़, आपकी मेहनत के ऊपर लगाने वाली ये ग्रहण रूपी रेखाएं वर्तमान में यहाँ पर स्थापित हैं। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में शनि पर्व की। शनि का पर्व, और जहां ऊपर की दो मैंने पर्वों के बारे में बात करी तो वहीं शनि पर्व को देखता हूं तो ये आपका दब गया पर्व। शनि के पर्व का दबा होना यानी कि धन का आना और धन का चले जाना। भाग्य रेखा है हाथ में, ऐसा नहीं है कि हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। वर्तमान में पर्वत दबा हुआ भी है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि शनि की ढैया शनि की 7.5 आ जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में शनि की पूजा का विशेष रूप से ध्यान कर लेना चाहिए। तो यहाँ शनि पर्व है जो धन के आगमन है वर्तमान में भी, और उन पर आपको वो क्योंकि आपके पास कर्ज है या कोई और बात है या आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है उसके हिसाब से धन आपका काफ़ी बह रहा है।
अब बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व से बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने शनि पर्व की तरफ देखा। ये वो रेखाएं हैं जो आपको स्वयं का मकान दिला देंगी, आपको वाहन भी दिलाएंगी, कई कई जीवन में वाहन का परिवर्तन भी करा देंगी। तो ये वो रेखाएं जो जिम्मेदारियों को पूरा भी करवा देंगी, लेकिन इनका रूप में इस तरह से टूट टूट करके और शनि पर्व की तरफ चलना, यानी कितने संघर्ष के साथ आप रोजाना टूट टूट करके धन बहा रहे हैं, फिर कमा रहे हैं, फिर धमा रहे हैं, फिर बहा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर आपको मकान भी मिलेगा और अपने जीवन में कई कई आप गाड़ियां भी बदलेंगे। मंगल पर्व के बाद इसके बाद बात करता हूँ सीधा आपकी मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा पर देखता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बोझ नहीं था, और इसके बाद छोटी छोटी बेलदार सी रेखाएं यहाँ बनती हुई चली गई। यानी इस जगह पर यदि देखता हूँ तो ये आपके जीवन का 40वां वर्ष चल रहा है, और 40वें वर्ष के बाद यदि देखता हूँ तो ये बहुत सारी बेलदार रेखाएं जो मन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी वजन को दिखलाती है। यानी कि इस समय आप रोग की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई किसको डरा दे, कोई हृदय रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा। मन पर बोझ यानी हृदय पर बोझ, और हृदय पर जब बोझ होता है ऐसे समय पे तो हृदय अंगनी से भी व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या व्यक्ति परिवार को समय नहीं दे पाता है। तो ऐसी सब स्थितियां यहाँ पर। अब बात करिए मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व पूरी की तरीके से यहाँ पर कटा हुआ है। यहाँ पर यदि देखूं तो यहाँ बहुत सारा संघर्ष है, बहुत सारी भाग दौड़ है, उसके बाद भी बहुत सारी कटी हुई रेखाएं इस पर्व के अंदर हैं, छोटे छोटे रूप के अंदर। यहाँ बहुत सारा पर्व जो है आपका कटा फटा, यानी कि कुल मिलाकर जमीन से जायदाद से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित ऐसे कार्यों में यदि आप डालेंगे, टेक्निकल कार्यों में, तो वहाँ आपको बहुत संघर्ष दिख रहा है। उस संघर्ष का वर्तमान में आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इन रेखाओं के द्वारा जाना जाता है। मेहनत पूरी है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा। आइए बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा शुरू से आखिर तक अगर देखें आप तो मैं समझता हूं लगभग 28 तक भी बहुत संघर्ष है। उसके बाद ये रेखा चली है, फिर एकदम डाउन हो गई है, फिर ये लहरदार हो गई है। तो ये बहुत सारी रेखाएं इसको माइनस रूप से यहाँ काट भी रही हैं। ये अच्छा हुआ कि यहाँ दीप होने से बच गया, वरना आपके जीवन में बहुत परेशानी खड़ी कर देता। अगर ये दीप रहता तो कम से कम आपको 10-15 साल जीवन में परेशान कर देता। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, ये पूरी तरीके से रेखा दीप ना बन जाए। तो यहाँ अगर देखता हूँ तो इसके ऊपर यहाँ ओवरलूप करती हुई तो रेखा है, यानी मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा है इस प्रकार की। ये कर्ज रूपी क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर रेखाएं हैं जो कर्ज को दर्शाती हैं। तो वो सब यहाँ पे स्थितियाँ बहुत है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, किसी भी झगड़े से, झंझट से, मुकदमे से आपको बचना होगा। इस समय थोड़ा सा साइड होकर के निकल जाइए, वरना वो परेशानी भी आपको आ सकती है। तो ये स्थिति वो है। चंद्र पर्वत है जहाँ पर छोटी छोटी मार्किंग रेखाएं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगा रही हैं आपके जीवन के अंदर। आपके यहाँ से एक रेखा जाकर शुक्र पर्वत को जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सोचता है कि मुझे स्थान परिवर्तन करना है, लेकिन यहाँ व्यापारिक रेखाएं कहीं भी रोल नहीं कर रही, इधर तो जाकर नक्षत्र ही बन गया है। तो कुल मिलाकर के ये वो स्थितियाँ हैं जो आपके जीवन के अंदर स्थिर नहीं दे रही हैं, मानसिक चिंताओं को दिख रही हैं, व्यापार में स्थिरता कर रही हैं। ऐसी सारी बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ केतु पर्वत से चली जाएं तो व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ जाता है। तो बहुत स्थितियाँ यहाँ खराब निकली। अब बात करता हूँ आपके पास में यहाँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार चली गई। आपके पास में यहाँ वो रेखाएं हैं, ये भाग्य रेखा यहाँ इस तरह से जो खड़ी हैं, ये लगभग आपके इनके जीवन रोल से शुरू होगा, वो जीवन में 44 से 45वें वर्ष में शुरू होगा। तो उस समय आपकी स्थितियाँ कुछ सुधरेंगी। इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थिति भी यहाँ पर है। और ये भाग्य रेखा यानी कि एक नया उदय आपके जीवन में करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 साल का भी और इंतजार करना पड़ेगा। तो दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य उदय की रेखा दिखाई दी, तो इन चीज से बचना है। दो रेखाएं हैं जो भाग्य या ऐसे भी कहते हैं कि दूर स्थान के अलावा व्यक्ति का काम ही ऐसा हो जाए कि उसमें रोजाना व्यक्ति को भागदौड़ करनी पड़े। तो ऐसी स्थितियां आपके हाथ के अंदर यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक तरीके का यहाँ पर आपको लगेगा, कोई बता सकता है कि भाई मछली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो रेखाओं का टूट करके एक दूसरे से बनना है। देखिए इसको मैं मछली का स्वरूप बता करके आपको सपने नहीं दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो इसको बहुत सारी रेखाएं, इसे कहते हैं केतु स्थान के अंदर। आप एक तरह से देखें तो ये क्रॉस चिन्ह है जो आपको परेशान करेंगे, कर्ज में डाल देंगे अचानक से। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई दी।
इसके बाद चलिए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर भी बहुत सारी कैसी रेखाएं एक दूसरे को काट करके हैं, यानी कि संसाधनों के प्रति संघर्ष चल रहा है। आपके हिसाब से तो 4-5 संतान का योग है, लेकिन आज के समय में हमारे दो लोग अपनाते हैं। कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग आपके हाथ में है। तो ये सब मैंने इस तरह बताया आपको। अब मैं बताऊं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ यदि आप आयु रेखा को देखते हैं तो यहाँ आयु रेखा इस तरीके से जाकर के चलती हुई और ये सीधी सीधी मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर आयु रेखा आपके पास अच्छी है। 76 से 77 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो ये पैतृक स्थान पर बने त्रिभुज हैं। व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय लेकर के अपनी पैतृक संपत्ति में भी नुकसान कर देता है। तो इस तरह के लक्षण भी कुछ नजर आए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब आपका सवाल लेता हूं। आपने कहा कर्ज कब उतरेगा। आपकी उम्र है इस समय पर 40 वर्ष। जहां आपकी 40 वर्ष है वहां आपके लगभग 37 वर्ष पर 38 वर्ष पर यह रेखा बहुत मोटे रूप से कट गई है। जब रेखा काटेगी तो वो अपना प्रभाव 3 से 4 साल छोड़ेगी। एक बात मैंने सिर्फ यहां से ही नहीं देखा है कि कर्ज की स्थिति को मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्थितियाँ फिर मुझसे लोग बाग सीख जाते हैं। तो यहाँ इसी जगह से नहीं, आपकी मैंने कुल मिलाकर हृदय रेखा से भी कुछ देखा है, कुछ सूर्य पर्व से भी देखा है। कुल मिलाकर के आने वाले 3 साल आपके जीवन में बहुत, मंगल पर भी बहुत खराब हो रहा है। तो 3 साल के बाद, मैंने आयु रेखा से भी पढ़ा है, आने वाले 3 साल के बाद आपको अपने जीवन में कर्ज की स्थिति धीरे धीरे उतरना शुरू होगी। अभी 3 साल तो आपको बहुत संघर्ष करना है। दूसरी बात, पैसे काम की दिक्कत कब खत्म होगी। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि दशा जब खराब होती है, समय जब खराब होता है, तो उसको समय समझने में लगता है। तो ये दिक्कतें भी आपको, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हाथ में कि बिल्कुल आप खाली बैठ गए। कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत अब भी बने हुए हैं, लेकिन उनमें एकदम गिरावट हो गई है, या आपका खर्चा ज़्यादा हो गया है, या कर्ज में पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तीसरा आपने मुझसे पूछा है कौन सा काम करूं जिसमें मैं जो है सफल हूं। देखिए, मेरे हिसाब से आपने मुझको ट्रेडिंग का और कॉन्ट्रैक्ट का काम बताया। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा को देख करके दूर स्थानों से जोड़ता, या आपकी शुक्र पर्वत से निकलने वाली व्यापारिक रेखा को जोड़ता, तो आपके दोनों यही काम बताता। प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम यह है जो गलत डिसीजन हो चुके हैं उनमें संभल कर चलने की है। मेरे हिसाब से कोई तीसरा काम करेंगे तो और ज़्यादा आप डूब जाएंगे। कृपया करके इनमें बहुत शांति के साथ चलिए, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करिए और धीरे धीरे कदम बढ़ाइएगा। एक केतु स्थान थोड़ा प्रभावित हुआ था और ये सब स्थितियां शनि पर्व से भी देखी थी। तो कुल मिलाकर के बस सावधान रहिए, काम भी बदलिए मत। कभी बाहर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। हाँ, ये संभावना मुझे दिखाई दी लगभग अब से 4 से 5 साल बाद। यहाँ इससे और कुछ आयु रेखा से लंबी रेखा यहाँ से निकली, ऐसा आपके जीवन में हो सकता है, और वो 4 से 5 साल बाद हो सकता है। उसमें या तो हो सकता है आप मकान परिवर्तन कर दें, जिस मकान में रह रहे हो दूसरे में चले जाएं, या उस समय कोई स्थान परिवर्तन कर दें। तो कुल मिलाकर उस प्रकार का विदेश जाने का योग मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। हेल्थ इश्यूज के लिए केतु पर्वत प्रभावित है, थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी, और जो पूजा पाठ में बताऊंगा उसको कर लीजिए, जिससे आपको हेल्थ इश्यूज आपके खत्म हो सके। छोटे मोटे लगे हुए खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करता हूँ उसकी पूजा पाठ। देखिए, पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहन रखा है। यदि आपने श्रीलंकन पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, क्योंकि पीला पुखराज आपका नहीं बनता है, तो वो पहन रखा है तो ठीक है। अगर नहीं पहन रखा है तो आप पहन सकते हैं श्रीलंकन पुखराज, आप मुझसे ले भी सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो ये श्रीलंकन पुखराज पहनिएगा। साथ में शनिवार के दिन आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ पढ़ें। साथ ही अपने व्यावसायिक स्थान पर श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम बैठ करके प्रतिदिन पढ़ें। तो ये आप करेंगे तो आपको हो सकता है जल्दी ईश्वर कृपा कर दे और आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। नमस्कार।